प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। दोस्तों, आखिर कौन है ये बच्चा जो बार बार राष्ट्रपति से अपने मां के फांसी की माफी की उम्मीद कर रहा है, गुहार लगा रहा है? कौन है वो औरत जिसे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार शायद फांसी होने वाली है? अनसेंसर्ड में आज बात करेंगे सबसे ब्रूटल किलिंग्स उत्तर प्रदेश के अमरोहा के शबनम अमरोहा हत्याकांड की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अमरोहा, और अमरोहा मशहूर फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के लिए जाना जाता है। बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर रहे सिनेमा के जगत के। लेकिन इसी अमरोहा में एक ऐसी घटना, एक ऐसी वारदात घटी कि लोग सिहर उठे। शबनम नाम की एक लड़की ने परिवार के 7 लोगों को मार डाला। कारण ये कि उसे अपने प्रेमी से शादी करनी थी। शबनम, जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी महिला, डबल MA उसने कर रखा था और वहीं के एक स्कूल में पढ़ाती थी। शबनम का परिवार एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार था, लेकिन उसे प्रेम हुआ तो 7वीं फेल सलीम से। कहते हैं प्यार अंधा होता है, और यहाँ तो जस्टिफाई हो रहा है कि ये प्यार वाकई अंधा है। इतना अंधा कि उस प्यार के अंधेपन में उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, मासूम के बारे में नहीं सोचा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन 7 लोगों को, परिवार में कुल 7 लोग थे जिन्हें शबनम और सलीम ने मिलकर मार डाला, जिसमें एक 8 महीने का बच्चा भी था। कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि शबनम को अमरोहा के ही सलीम से प्यार हो जाता है, और जब शबनम अपने घर वालों को इस बारे में बताती है तो घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते। कारण ये कहा जाता है कि शबनम के परिवार और सलीम के परिवार में एक बड़ा फासला। कहाँ शबनम पढ़ी लिखी, शिक्षित, बड़े घराने की लड़की, और सलीम एक 7वीं फेल, बहुत ही गरीब टाइप का लड़का था। जब इन दोनों को ये महसूस हो जाता है कि इनकी शादी नहीं हो सकती, तो अंततः ये दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब शादी के रास्ते में जो परिवार आ रहा है, ये उसे ही रास्ते से हटा देंगे। एक रात जब पूरा परिवार खा पीकर सोने जा रहा होता है, और शबनम के जो भाई होते हैं, जो 2 भाई हैं, वो अपने काम पे वापस जा रहे होते हैं, जा चुके होते हैं। शबनम फ़ोन करके उन्हें वापस बुलाती है, बीच रास्ते से उन्हें ये कहकर वापस बुलाती है कि भाईजान आज आ जाइए, कल चले जाइएगा, आज हम लोग मिल बैठकर बातें करेंगे। और अपने बहन के इस रिक्वेस्ट पे दोनों भाई बीच रास्ते से वापस आ जाते हैं। शायद उनकी नियति में मौत लिखा था, और मौत उन्हें वापस बुला लेती है। आधी रात को जब सभी घर वाले खा पीकर सोने जा रहे होते हैं, तो शबनम सभी को चाय पिलाती है और सभी सो जाते हैं। बीच रात गांव वालों को अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और उस चीखने चिल्लाने की आवाज़ से गांव वाले इकट्ठा होते हैं, और शबनम बताती है कि घर में कुछ लोग दाखिल हुए और छत की तरफ से दाखिल हुए, और उन्होंने पूरे परिवार को कुल्हाड़ियों से मारकर हत्या कर डाला और घर के कई सामान वगैरह लूट लिए। आनन फानन में पुलिस आती है, पुलिस को बुलाया जाता है, और जब पुलिस पहुंचती है
तो जो प्रथम दृष्टया जो जांच के अधिकारी होते हैं उन्हें ये महसूस होता है कि इस हत्याकांड में घर का ही कोई व्यक्ति शामिल है, क्योंकि शबनम का जो घर था उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी, इतने बड़े गेट थे कि ये संभव ही नहीं था कि कोई व्यक्ति दीवार फांद कर या तो छत पे आ सके या गेट बगैर खुले अंदर दाखिल हो सके। एक खास समुदाय से होने की वजह से तब मुख्यमंत्री रही मायावती ने शबनम के घर विजिट करने के बाद ये फैसला ले लिया कि परिवार में एकमात्र जिंदा बची लड़की शबनम को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस केस के जो एसएचओ रहे आरपी गुप्ता, जिन्होंने बहुत अच्छी तफ्तीश की, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप अभी मुआवजे का ऐलान ना करें, इस केस में कुछ नए एंगल्स आ सकते हैं। और जब सरकार ने पूछा कि आप मुआवजा देने से क्यों रोक रहे हैं, सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सरकार को अपने वोट बैंक को साधने के लिए मुआवजा तुरंत देना था, लेकिन एसएचओ ने किसी तरह उनसे रिक्वेस्ट करा और उन्होंने कहा कि मुझे बस 48 घंटे की मोहलत दे दीजिए, फिर आपको जो करना है आप कर लीजिएगा। और इसी 48 घंटे की जांच में केस का पूरा पासा पलट गया। जब शबनम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो ये पाया गया कि कत्ल वाली रात और पूरे दिन में मिलाकर शबनम ने सलीम को 55 कॉल किए थे। कत्ल से 10 मिनट पहले कॉल, कत्ल के 10 मिनट बाद कॉल, और पूरे दिन भर में कई कॉल शबनम और सलीम के बीच में किए गए थे। जब पुलिस को यह पता चलता है कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं सलीम भी संदिग्ध है, तो पुलिस सलीम को उठा लेती है। सलीम को उठाने के बाद पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, जांच पड़ताल करती है, और थोड़ी सी सख्ती बरतने के बाद सलीम टूट जाता है और वो सारे राज हत्याकांड के खोल देता है। सलीम बताता है कि उसने और शबनम ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सलीम के खुलासे के बाद शबनम को भी गिरफ्तार किया जाता है और दोनों को आमने सामने जब बिठाकर पूछा जाता है तो उसमें वो दोनों इस बात को कबूल करते हैं कि उन दोनों ने ही मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। और जब तफ्तीश की जाती है तो शबनम बताती है कि जिस चाय को इसने बनाया था उसमें ही इसने जहर डाला था और चाय में जहर डालकर पूरे परिवार को पिलाया। पूरा परिवार मौत की नींद सो गए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये हत्या है, बाद में दोनों ने मिलकर एक एक कर अपने परिवार के सदस्य को कुल्हाड़ियों से काट डाला। आप ज़रा सोचिए कि ऐसी कौन सी परवरिश है, ऐसा कौन सा माहौल है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो किसी व्यक्ति को इस तरह का कृत्य करने के लिए उकसाता है, खास करके उसे जो डबल एमए हो। डबल एमए होने के बाद अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो वाकई उस परवरिश, उस सोच और उस शैली पे प्रश्न तो जरूर उठते हैं। एक रोचक बात ये कि जब शबनम के घर वाले मर चुके थे और वो रोने की एक्टिंग कर रही थी, एक्टिंग ही कहा जाएगा, दहाड़े मार मार कर वो रोए जा रही थी, शायद उसे गिला भी हो इस बात का, तो उस दौरान उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे हॉस्पिटल लिया जाया गया था और हॉस्पिटल में उसकी मेडिकल जांच हुई थी। और जांच में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा ये पाया गया था कि शबनम प्रेग्नेंट है। शायद इस प्रेगनेंसी की वजह से ही उन लोगों ने ये फैसला किया कि अब परिवार को रास्ते से हटाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शबनम 2 से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और एक तो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट
और दूसरा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया तो उसमें ये क्लियर पाया गया कि इन लोगों की हत्या जो है वो कुल्हाड़ी से नहीं बल्कि जहर देकर हुई है। सारे तथ्यों को जब जमा किया गया तो पता चला कि ये पूरी तरह से सोची समझी हत्या का मामला है और इस हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि शबनम और उसके प्रेमी सलीम ने मिलकर अंजाम दिया है। दोस्तों, 2008 में घटी इस घटना की न्यायिक प्रक्रिया आज भी जारी है और शबनम सलाखों के पीछे है। शबनम को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, लेकिन शबनम के वकील ने राष्ट्रपति से कई बार ये अर्जी लगाई है कि उसकी फांसी माफ़ कर दी जाए, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो अब इस दुनिया में आ चुका था। उसके बच्चे का जन्म सजा के दौरान जेल में ही हुआ और अब इसी ग्राउंड पर शबनम और उसका बच्चा ये अपील कर रहा है कि उसके फांसी की सजा माफ होनी चाहिए। इस एपिसोड में आज इतना ही। इसी एपिसोड की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि क्या शबनम को फांसी होने वाली है और अगर होने वाली है तो कब। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि शबनम का वो बेटा आज की डेट में कहाँ है, किस हालत में है, वो कौन है जो उसकी परवरिश कर रहा है। इन तमाम बातों के साथ जल्द ही हाजिर होंगे अनसेंसर्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।